मैं अभी पूर्णिया जिला के अब्दुल्ला नगर के ऐना महल में हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आज पूरे परिवार खेत में आए हैं जी। किस लिए आए हैं ये बताइए। हमारे दादाजी का जो जमीन है पूर्वज का, उन्हीं का निकालने के लिए आए हैं वो। मतलब आप अपने जमीन को नापी करने के लिए आए जी हैं। हाँ, नापी कर रहे हैं अपना तो जमीन आप पे। इतना पूरे परिवार रोड पर आगे क्या दिक्कत हुआ? नापी करने तो आप अकेला भी आ सकते थे। हाँ, अकेला भी आ सकते थे, लेकिन जो जमीन जो कब्जा जो केले है वो आकर के हम लोग को रुकावट डाल रहा है। कब्जा कौन कैले है? रंजीत सिंह नाम है, तेजपत्र सिंह, पिंटू सिंह। पिंटू सिंह आप लोग को जमीन कब्जा कर लिया? हाँ, हाँ। कब कब्जा किया? कब कब्जा किया है? हाल फिलहाल में कब्जा किया है। अच्छा, तो अब आप लोग क्या नापी करके निकाल? हम लोग नापी करके निकाल रहे हैं। तो अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि अभी पिलर खुटा नहीं करने देना है, पहले न्यायालय से आइए उसके बाद में। हम क्यों जाएंगे अच्छा, आप न्यायालय? एक बात बताइए, आपका जमीन है तो वो कैसे कब्जा कर ले, ये बात बताइए पहले। पहले का आदमी था, कर रहा था, है ना। हम लोग अब तभी कब्जा किए, हम लोग अभी कब्जा करेंगे। उस किस माध्यम से कब्जा? उसके पास कोई कागज उगज है? उसके पास फर्जरी कागज सब क्या है। उसके पास क्या है? फर्जरी सब का सबूत मिला उसके पास। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शंकर राम नाम है अच्छा, वो आपका ही जमीन है? जी। मेरे ही खुद मेरा जो है ना दादा का जमीन संपत्ति है। अच्छा, तो अब वो जो कौन कब्जा कर लिया है? जितेंद्र सिंह है, तेजपाल सिंह है, ये लोग 3-4 भाई हैं। पहले लोग कब्जा कर लिया, फर्जी कागज दिखा के। जी मतलब फर्जी कागज। जी। तो अभी आप लोग का क्या समस्या? जब अपना अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना प्लॉट पर। पहले भी बोला 1 दिन का समय दीजिए, तो 1 दिन का समय उनको दे चुके थे। तब ओकर बाद आज का डेट था कि पेपर पर लेके आया, तो पेपर में बोला हमको मोटेशन काहे नहीं करवाए। तो मेरा खतियानी जमीन है, मेरा प्रॉपर्टी है, हम केवला थोड़े लिए हम मोटेशन करवाने जाए। आप लिए हैं तब ना मोटेशन दिखाइएगा। तब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? वही प्रशासन को भेजा था, लंबा पेड़ नहीं था, और वही लोग बोला क्या ऐसे उसे 9-17 तो फलना का मोबाइलों छीन के अच्छा, लेके तो चले। यहाँ भी प्रशासन भी आया था? जी, अभी प्रशासन आया तो क्या किया? प्रशासन के काम होता है सभी आदमी को सुरक्षा देना। ये नहीं होता है किसी एक पक्ष के मोबाइल छीन लेना, ये छीन लेना। सभी का समस्या उसको सुनना काम होता है। तो प्रशासन आया तो क्या आप लोग को आश्वासन दिया कि आप लोग को सुरक्षा देंगे? कुछ इस तरह बात किया कि डराया धमकाया? क्या किया? डराया धमकाया, बहुत तरह बात बोला। यहाँ पे प्रशासन आया तो हम लोग को एकदम पूरा डराने धमकाने लगा एकदम। बोलता है कि इसको काहे तुम लोग यहाँ मतलब भीड़ करके काहे आया? तो हम लोग बोले हम लोग का ज़मीन है, हम लोग यहाँ नापी कराने आए हैं। अब बोलता है क्या किसका ज़मीन है? तो हम लोग बोले हम लोग का बाप दादा का ज़मीन है, तो हम लोग खोजेंगे न, हम लोग निकालेंगे न। वो बोलता है हम मतलब केवाला लिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। प्रशासन लिया है कवाला? नहीं, वो क्या नाम है उनका, पिंटू सिंह। तो हम लोग उसको बोले आप लिए हैं तो कागज़ दिखाइए। तो वो कागज़ दिखाए तो उनका कागज़ फर्जी है। और वो बोलता है क्या कोर्ट से आइए। तो हम मेरा ज़मीन है सर, और हम ही आएंगे कोर्ट से? ऐसा क्या है? मतलब हम ही जमींदार, हम ही कोर्ट से आएंगे? आप लिए हैं, आप आइए न्यायालय से। तो हम लोग कहे तो वो आए, फिर गए, प्रशासन आया। अब प्रशासन हम लोग को डरा धमका के मोबाइल छीन के लेके गया। अच्छा, कौन थाना का प्रशासन था? थाना गाड़ी पर लिखा हुआ था थाना? गाड़ी में मतलब कोई नंबर प्लेट नहीं था। गाड़ी में सिर्फ एक बोर्ड में लिखा हुआ था पुलिस। बस यही था, और कुछ नहीं लिखा हुआ था सर उसमें। और नंबर, गाड़ी का नंबर आगे पीछे कुछ नहीं? गाड़ी का नंबर ना आगे था ना ही पीछे था, और कुछ नहीं लिखा हुआ था कि कौन थाना का गाड़ी है, कौन थाना का नहीं है, वो कुछ नहीं लिखा हुआ था। पुलिस बिना नंबरे का चलता है और बिना थाने के नाम के गाड़ी, इसका मतलब चलता है? हाँ सर, यही बिना नंबरे का चलता है, बिना कोई थाना का कोई स्टिकर ही नहीं कि कौन थाना से है नहीं है। तो पुलिस जब आए तो उसके नेम प्लेट हाँ सर, जी सर, उनका नाम है ब्रजेश कुमार। बस सिर्फ एक ही के नाम पर है और किसी का नहीं? काहे कि वही सबको डरा धमका रहे थे, ब्रजेश कुमार। वही जिसको तिसको पकड़ते थे, कभी उसको पकड़ते थे, कभी उसको पकड़ते थे, कभी उसको पकड़ते थे, ऐसे करते थे। तो हम बोले क्या सर, हम लोग चोरी डकैती किए हैं क्या? हैं, हम लोग तो यहाँ है, हम भाग थोड़े रहे हैं। अब क्या सब उसे पकड़ रहे, उसको पकड़ रहे हैं? तो बोलता है क्या तुम बहुत बोलता है। तो हम बोले हम अपना बाप दादा की संपत्ति बचाने के लिए नहीं बोलेंगे? तो हम बोले उसको कि मेरा हम लोग का बाप दादा का संपत्ति है, तो हम लोग क्या बोलेंगे नहीं? तो इतना ही बात हुआ सर, आए उसके बाद चले गए। आपका मोबाइल किसका ले गए? बोलो आओ ना जी। मोबाइल काहे ले लिया? मोबाइल से वीडियो बना रहा था क्या? नहीं सर, वीडियो बना रहा था, और ये लोग सर अपना बंदूक के बल पे भूमाफिया लोग पुलिस लोग को भेज रहा है यहाँ पे सर प्लॉट पे। और मोबाइल जो मेरा भाई वीडियो बना रहा था उससे मोबाइल छीन लिया कि प्रूफ ना रहे, प्रूफ मिटा दे। ये लोग जबरदस्ती उठा के लेके जाए। ये लोग का ये सर
मतलब जितना भी है ना सारा भूमाफिया का साथ दे रहा है, पुलिस वाला भी। मोबाइल, एक बात बताइए, मोबाइल का छीन लिया, मोबाइल छीनने का अधिकार उसको किसने दिया? ऐसा तो नहीं होगा आप लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, कहीं फंसने के डर से छीन लिया? हाँ जी सर, जी यही बात है कि वो फंसने का डर से अपना हम लोग का मोबाइल छीन के लेके गए हैं। आप लोग ने पूछेगा आपको कौन भेजा, कैसे यहाँ आए, पूछे थे? सर हम लोग पूछे तो वो कह रहे थे क्या कि देखो हमको कोई ने भेजा है, हम भीड़ देख के आए हैं। तो भीड़ देख के आए तो कैसे पता चल गया कि आप कागज पत्र के बारे में क्यों लिया है, उसका जमीनी पास आपको कैसे पता चल गया? तो वो हम लोग पूछे तो वो हम लोग को बताए नहीं। पुलिस वाला मोबाइल छीन के चले गए? मोबाइल छीन के चले गए। गालियों गलौज क्या है क्या? तो वो तो बोल रहा था एक हम लोग को डरा धमका रहा था, गाली गलौज नहीं किया, हम लोग को डरा धमका रहा था, बोल रहा था कि तुम लोग जबरदस्ती किसी का जमीन में वो करता है, नापी करता था। हम बोले कि सर हम लोग का है तो हम लोग नापी नहीं करेंगे तो कौन करेगा नापी, यही सब बोले। ये देखिए केवाला है, केवाला में जो है गवाह भी नहीं है, ये कि उसका कवा? हाँ उसी का केवाला, इसमें सर गवाह भी नहीं है, चौहद्दी भी नहीं है। तो किन से मतलब कि लिया? इधर आइए। किन से मतलब लिया ये केवाला जो हम उन्हीं से लिए हैं, किसका क्या नाम है? पिंटू सिंह। इस कवाला में उसको रजिस्टर कौन किया है, जमीन कौन मतलब रजिस्ट्री किया है? धन्नू राव, सट्टन राव, कोल्हा राव, ये तीनों का राष्ट्रीय धन्नू राम के नाम से ही है, और दो को नहीं है, दो का राष्ट्रीय नहीं है। आप बिना बंटवारा का जमीन ये ले लिए है। तो मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तीन भाई है तो ये धन्नू उड़ाव का रजिस्ट्री किया गया है, बाकी दो को कहाँ गया? और उन्हीं से बोला मैं मतलब जमीन मालिक 3 भाई में एक भाई रजिस्ट्री किया है। एक भाई रजिस्ट्री किया, दो भाई नहीं किया, बंटवारा भी नामा भी नहीं है। तो आप जो उस समय में 1972 में बोला, उस समय में पिला खिला के जो है ना 500 दे के रजिस्ट्री अंगूठा मरवा लिया जाता था। उस समय में 1900 नॉलेज की कमी थी। तो आप ये मान लीजिए 2-3 भाई है तो एक भाई का रजिस्ट्री हुआ, 2 भाई कहाँ गया? मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ। तो वो आदमी जो विपक्ष थे वो रुका ही नहीं, चल दिया। तो वो बोला मेरा खतियान है न्यायालय से। भाई मैं जमींदार हूँ, आप न्यायालय से आओ, मैं क्यों जाऊँगा न्यायालय से? तो यही बात वो पूछा तो उस आदमी जो है निकल गया इधर से। प्रशासन आई तो एक आदमी का मोबाइल ले लिया। प्रशासन का आप लोग बुलाए थे क्या? नहीं, हम लोग नहीं बुलाए, उन्हीं के जरिए से आया था। तो पैसे लेके आया होगा, तो ये तो सारा जिंदगी आप जानिए रहे हैं प्रशासन कैसे आता है। तो वो प्रशासन जो है किन्हीं का मोबाइल लेके रख लिया। तो हम उसको बोले, प्रणाम नमस्कार किए, बोले सर मोबाइल दे दीजिए। तो मोबाइल से पासपोर्ट खुला के ये मोबाइल चेक करने लगा। तो भाई चेक कर लो, हम लोग अवैध धंधा नहीं करते हैं, मगर मोबाइल चेक करके दे दो मोबाइल। तो ये फिर बाद में बोला कि नहीं है, भागने लगा। हम बोले नंबर प्लेट देखो, तो नंबर प्लेट भी नहीं है, आगे पीछे कहीं नहीं है, खाली नेम प्लेट आगे घुसका दिया। अब बोले तो अब निकल गया प्रशासन भी। अब बात रही है जमींदार, ये गलत डॉक्यूमेंट्स है जिसपे ये दावी, सब अवैध भू माफिया है, अवैध है, वैध नहीं है, ये अवैध है। इस लेकर के ये आदिवासी उस समय में 1972 में उतना नॉलेज नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये लोग समझदार हो गया, अपना ज़मीन अपना हक खोजना स्टार्ट कर दिए हैं। ये है बिहार के पूर्णिया जिला। ज़्यादा यहाँ जो है ज़मीन आदिवासी के ही हड़पा जाता है। क्यों जानते हैं? आदिवासी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उसको उतना ज्ञान नहीं होता है। यहाँ तक कि हिंदी ज़्यादा वो बुझबो नहीं करते, उसका खुद का एक भाषा होता है, उसी भाषा में बात करते हैं। और देखिए पुलिस प्रशासन के काम होता है सुरक्षा देना, काहे कि यही लोग जो है उसको सैलरी देता है। पुलिस के इसी के पैसा से उसको सैलरी मिलता है। आज छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सभी आदमी देता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पुलिस भी पैसे वाले के साथ देता है। आप बताइए, इन लोग को आया था पुलिस तो साथ देना चाहिए, क्या बात है? आप लोग थाना पर आइए, इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। ये लोग जो है मोबाइल से वीडियो बना रहे थे अपने सुरक्षा के लिए, कि ताकि हम लोग प्रूफ देंगे। क्या कि पुलिस तो जब पैसा वाला के साथ आए थे तो पैसा लेके ये लोग पर मुकदमा भी कर सकते थे, इसीलिए ये लोग वीडियो बनाए। इसीलिए उसको बुरा लग गया, क्या कि भाई साहब तो फर्जी तरह से आए थे, उसके पास तो कोई लीगल नोटिस था ही नहीं। फंसने के डर से इन लोग के मोबाइल लेके भी चले गए। पूर्णिया का यही खेल है। एक बात बताइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस जो इस सब का मोबाइल ले गया, फंसने के डर से लेके गया? हाँ, फंसने का डर से तो हम 112 पे कॉल कर दिए हैं कि पटना में एक मैम फोन उठाई। तो बोला, हम उसको बोले ब्रजेश कुमार नाम करके इंस्पेक्टर था जो हमारा मोबाइल लेके चले गया है। तो बोला आप जो है थाना जाके आवेदन दीजिए। तो अभी हम लोग इधर का काम खत्म कर लेते हैं, तो इनको भेजेंगे जिनका मोबाइल है, कागज पत्र मंगा रहे हैं, घर पे है। ये बात जो है आप लोग एसपी महोदय को शिकायत कीजिए। अभी ऑन कैमरा मोबाइल है, किसी को लगाइए फ़ोन, आप लगाइए फ़ोन उसको, अभी शिकायत कीजिए आप लोग। हमारे साथ हम लोग देखिए अपने निकालिए, आप आइए, निकालिए इधर,
आप लगाइए, नंबर हम आप देते उसको हैं जानकारी दीजिए कि हम अपने बाप दादा की ज़मीन नापी करा रहे थे, कुछ लोग ने पैसा दे के बिना नाम प्लेट के आप पुलिस भेजते हैं। लगाइए आप पुलिस को, लगा एसपी महोदय को लगाइए, आप उसको सूचना दीजिए कि हमारे मोबाइल भी छीन के लेके चल गए, कोई भी उस पर नाम लिखा हुआ नहीं था किसी भी थाना को। आप लगाइए, आप ही लगाइए ना। चलिए, इन लोग सूचना देते हैं, काहे कि जिला के मालिक सुरक्षा व्यवस्था के एसपी महोदय होते हैं, उसको इन लोग अभी सुरक्षा दिलवाते हैं। आप लोग लगाइए ना, ऑनलाइन सर्च कीजिए। आप अपना मोबाइल से लगाइएगा? नहीं, उन्हीं का मोबाइल से लगाइए। वो भी है इधर वाला उधर वाला थोड़े जाते। नहीं, लगाइए, आप लोग लगाइए ना फ़ोन। अरे गूगल है इसमें, गूगल नेट है ना। यहाँ पर एससी और एसटी को काफी तबाह किया जाता पूर्णिया है जिला का एसपी का मोबाइल नंबर जातियों के द्वारा, कुछ जातियों के दबंग लिखो, नंबर लिखो। हाँ, आया नंबर, लिखिए नंबर लिखिए, परेशान किया जाता है। बोलिए। जिसका बोलिए सर ने जमीन है, बस साले पे हड़प लो, यही बोलिए भैया, बोलिए। इधर आइएगा सर। यार क्या बात है, क्या इधर आइएगा, क्या बोल रहे हैं आप? जी, हम कहना चाहेंगे, हम लोग भी समाज से ही आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और हरिजन आदिवासी का जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का खास तौर पर पूर्णिया में भूमाफियाओं के द्वारा, स्पेशली उच्च जातियों के द्वारा, भूमाफियाओं के दबंग के द्वारा ये ज़बरदस्ती करके, जिसके मुंह में बोली नहीं है, वो खाने पीने के लिए थोड़ा सा ज़मीन है और उस ज़मीन को जोत आबाद करके जीविकोपार्जन करता है, लेकिन उस ज़मीन को भी ये लोग भूमाफियाओं के द्वारा एक समूह बना करके हमारी ज़मीन को, हम लोगों का ज़मीन को छीना जा रहा है। बस यही कहना है कि यहाँ जिला प्रशासन से भी अनुरोध है, ये जितने भी गलत धंधा हो रहा है, सभी शासन प्रशासन के मिली भगत से ये सब धंधा किया जा रहा है। जबकि 3 भाई हैं, ये 3 भाई में से एक भाई मान लिया जाए कि वो उनको रजिस्ट्री किए हैं कि नहीं किए हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता है। वो केवला फर्जरी है कि क्या है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। तभी भी आप लोग जान रहे होंगे कि नाम जमीन मेरा है, और तभी फोटो नहीं चलता था, किसी को ले जाके दारू पिला करके खड़ा करके रजिस्ट्री करवा दिया जाता था। ऐसे में से ही ये मुद्दा है। वो ज़मीन लिया हुआ नहीं है, स्पेशली इनके भाई से भी नहीं लिया गया है, ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है, फर्जी तरीका से कहने का मतलब जी हाँ, फर्जी तरीका से लिया गया है। और ये जिला प्रशासन के द्वारा अगर यहाँ पर गाड़ी आती है प्रशासन के द्वारा, तो सही और जायज़ दोनों का कागजात देखना चाहिए। उसका काम है, कानून का यही काम है ना, न कि किसी एससी और एसटी का हाथ से मोबाइल छीन कर लेके चले जाना, ये अनुचित है, जो अमान्य है। हम लोग एससी और एसटी जितने भी समाज, प्रणाम सर। हम लोग जी हाँ जी, कौन अब्दुल्ला नगर बोलते हैं? अब्दुल्ला नगर सर, अब्दुल्ला नगर में यहाँ आदिवासी समाज अपने पूर्वजों का जमीन नापी करवा रहे थे। आपके कौन थाना थे? बरजेश कुमार थे। थाना किस थाना बोले थे? थाना का नाम सर आपके जो है, जी आपका पुलिस प्रशासन सर बिना गाड़ी नंबर प्लेट के और बिना थाना नाम लिखा हुआ आते हैं, इन लोग का मोबाइल छीन के गाली गलौज करके चले जाते हैं सर, डरा धमका के सर। और गाड़ी पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, नंबर प्लेट भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। हेलो, किस थाना में पड़ते हैं? क्षेत्र थाना, सदर थाना में सर, सदर थाना में आपका क्षेत्र आते हैं सर। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, एसपी महोदय के इस सब का समस्या जो है फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए हम लोग, जो हम लोग का काम होता है। और इस वीडियो में सारा चीज़ रिकॉर्ड भी हुए हैं। कल अगर इन लोग के साथ कोई केस भी करते हैं वो लोग फर्जी तरीका से, तो कल इन लोग के पास एक सबूत रहेगा कि हम एसपी महोदय की इस तरह की जानकारी दिए हैं कि हमारे साथ इस तरह किए हैं। चलिए, ये जो आदिवासी के महिला लोग भी है उतना समझते नहीं, इन लोग का भी डराने धमकाने का काम करते हैं। देखिए, ये लोग इतने डरे लोग होते हैं कि कैमरा पर भी नहीं बोल पाते। क्या और कुछ कहिए, बोलिए। हम एक बात संदेश देना चाहते हैं, ये सर बिहार सरकार और भारत सरकार को भू माफिया पे सख्त कानून करवाना चाहिए। आज बेघर घर, जिसका घर 34 साल 50 साल से रह के आ रहा है, आज उसको घर बोलेगा कि फन्ना रिश्वत दे दिया कर्मचारी को, अपने नाम से डॉक्यूमेंट्स खतियानी खेवाला किसी और के नाम से है और कागज कोई और बनवा लिया। ये तो पुरखों से चले आया है। आज हजारों लाखों घर जो है ना बेघर हो रहा है। ये बात सही है कि हमारे बिहार में जिस समय गरीब खाना पीना खा के सो रहे होते हैं, उस समय भू माफिया और जो
जो अधिकारी रहते हैं वो मिल के यही सेटिंग करते रहता है। रात को आपके सोने के टाइम रहता है, रात को लोग सेटिंग करते रहता है, कौन गरीब के ज़मीन अबड़ी हड़पा जाएगा, यही सेटिंग करते हैं वो लोग। और आज हमारे 42 नंबर वार्ड में भी वही ऐसा स्थिति है, जो ना सचिदानंद दास का ज़मीन है और ना ही महादेव यादव का ज़मीन है। और ज़मीन का मालिक है अशोक ठाकुर और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं पूरा पूर्णिया का ज़मीन मालिक हम है। तो फिर महादेव यादव और सचिदानंद दास कैसे आगे है, ये बात को न्यायालय को जानकारी लेना चाहिए। बिना दलील लिए हुए और 42 नंबर वार्ड को कैसे केस दे दिए आप जीत महादेव यादव को। बिहार में जो है COR जो है ना सब्जी का भाव बिकता है। आप लोग जैसे सब्जी खरीदते हैं उसी तरह अधिकारी भी सब्जी का भाव बिकता है, या थाना प्रशासन हो या CO कोई भी अधिकारी सब्जी का भाव बिकता है। अगर आपके पास पैसा है, जानते हैं सब्जी में भी सभी किस्म का होता है, महंगा भी सब्जी 2.5 लाख का भी सब्जी आते हैं, उसी तरह CO भी सब्जी का भाव बिकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी CO खरीद सकते हैं क्या। 100% चल के ही आ रहा है शुरू से, देखते नहीं हैं केवाला किसी और के नाम पे खतियान क्यों और नाम खोल दिया है, ये तो लगभग चलिए रहा है। काहे आप लोग अभी घर में रहने का समय है, नेता आर के जो अधिकारी के उसका जो पत्नी है घर AC में रहते हैं, आप लोग आज धूप में रहने, क्या बात है। पढ़ा लिखा नहीं था, वही से रौदा में रहता है। हाँ, हम लोग का ससुर का है, हम लोग से शादी से पहले ठग के लिया है। हम लोग का मझला ससुर के हम पुतो हुए, बुझलिए, 500 रुपया में ठग के लिया है फर्जी तरह से। हाँ, उस समय का ये लोग ये पिला खिला के 500 रुपया दे के, ये लोग पढ़ा लिखा भी नहीं था, 500 रुपया दे के टिप्पा मरवा लिया बाबूजी, और उसको मालूम क्या है। कुछ लोग तो बोल रहे फर्जी तरीका से लिया है। ये तो फर्जी है, ये है एक दिया तो साइन किया, 2 दिया साइन नहीं किया, 2 दिया क्या, उसको जमीन लेने वाले को तो मालूम होना चाहिए ना इसमें क्या फर्क है, बंटवारा हुआ है कि नहीं। आप लोग भी वही आए हैं जमीन अथी करने। पहले का सासू कैसे कैसे दिया नहीं दिया, हम नाम है बड़का दोनों को काहे नहीं नाम नहीं है, हाँ? छोटका लिख दिया और बड़का और मझला काहे नहीं है, नहीं नाम नहीं है उसमें, तो हाँ वो तो फर्जा ही है। हाँ, इसी का मौका का भूमाफिया जो है ना, मौका का फायदा क्या उठाते हैं लोग, पुलिस का वर्दी देखने के बाद डर जाते हैं, इसीलिए नहीं थे। हाँ, नहीं डरे, काहे डरेंगे, हम लोग नहीं थे, यहाँ घर पर थे, हम पुलिस के डरेंगे काहे, हम शुरू से जानते हैं। हम 500 रुपया में हमारा ससुर से लिखा बोलते हैं ना कि सैलरी तो हम ही देते हैं, हम मालिक हुए आप मालिक हुए। हम नहीं थे तखन। अच्छा, आप नहीं डरिएगा, काहे डरेंगे, अब नहीं भागिएगा पुलिस से। काहे भागेंगे, बुलाइए पुलिस को। चलिए, हमारे बिहार का पूर्णिया जिला के हाल है। जितने भी नेता है, नेता आज तक इसमें लीगल एक्शन नहीं लेता है, काहे कि उसको भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ पैसा जाता है। और पूर्णिया जिला से बहुत जोर शोर से मुद्दा ज़मीन के उठते रहता है। अभी कुछ दिन पहले देखे थे अब्दुल्ला नगर में, वहाँ भी 10,000 लोग परेशान थे। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले देखे थे वो क्या बोलते हैं क्या वहाँ कालीजान में भी यही समस्या है। और उधर हुआ था वहाँ भी कोट पूर्णिया में, मतलब पूर्णिया में हर एक जगह भूमाफिया के नज़र है। काहे कि यहाँ ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा भूमाफिया का नज़र है कि उसका ज़मीन किसी तरह हड़प ले। और आप लोग क्या सोचते हैं इस लोग के बारे में कमेंट कर। सर शुरू से दखल कब्जा यही लोग कर रहा है, आज भी यही लोग का है। फसल काट करके लेके गया, लेकिन आज जब मान के चलिए ट्रैक्टर लेकर के आई पिलर खुट्टा गाड़ने के लिए, तो आज वो लोग जो है केवाला लेकर के आता है, वो भी केवाला फर्जी, जिसमें चौहद्दी 2 बता रहा है और कैसे ले रहा है उसका विवरण नहीं दे रहा, समझ रहे हैं ना। और जब आपसी बंटवारा हुई ही नहीं तो एक भाई से आप कैसे ले लिए, वो 2 भाई कहाँ था, सब कुछ बताना होगा ना आपको। और ये लोग और प्रशासन को जो भेजती है, प्रशासन का गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, उनको जब बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, तो वो अलग भाग रही है। उसको भागते हुए देखा तो भूमाफिया अलग भाग गई। ये हो क्या रहा है, ये हम गरीब लोग का समझ में नहीं आ रहा है सर। बस इंसाफ का मांग है कि हम लोग खतियान लेकर के यहाँ नापी करने आए हैं, दखल कब्जा की चीज़ है और हमेशा से है और आज भी रहेगी। सही इंसाफ कीजिए। चलिए, हमारे बिहार के पूर्णिया की समस्या है और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।